एक दिन मोटू और पतलू जंगल में पिकनिक मनाने गए। पेड़ के नीचे बैठकर जब वे समोसे खा रहे थे तो पतलू ने मोटू को हमेशा खाने में लगे रहने के लिए छेड़ा। तभी झाड़ियों से एक तेज गुर्र की आवाज आई, जिससे मोटू समझ गया कि ये समोसे की नहीं बल्कि शेर की गर्जना है। देखते ही देखते एक शेर सामने आ गया और दहाड़ते हुए बोला, आज तो दावत मिल गई। पतलू डर से कांपने लगा, लेकिन मोटू ने तुरंत अपनी जेब से चटनी वाला समोसा निकालकर शेर को दे दिया। शेर ने जैसे ही समोसे की पहली बाइट ली, वो हैरान रह गया और बोला, वाह, ऐसा समोसा तो मैंने जंगल में कभी नहीं खाया। उसकी भूख शांत हुई और उसने मोटू पतलू से कहा, आज से तुम दोनों मेरे रॉयल समोसा सप्लायर हो। अब शिकार नहीं, दोस्ती होगी। मोटू ने हंसते हुए कहा, समोसा बना सकता हूं मगर शिकार नहीं। इस तरह मोटू और पतलू न केवल जंगल से सुरक्षित लौटे, बल्कि उन्होंने अपनी चतुराई और समोसे की मदद से एक खूंखार शेर को भी अपना दोस्त बना लिया। सीख: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी बुद्धि और सूझबूझ से काम लिया जाए तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। मोटू और पतलू बने खलनायक। फुरफुरी नगर में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। मोटू और पतलू, जो हमेशा समोसे और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, आज खलनायक बन गए थे। हुआ यूं कि जॉन द डॉन ने एक बैंक लूटा और शातिर तरीके से सारे सबूत मोटू पतलू के घर के पास बिखेर दिए। इंस्पेक्टर चिंगम, जो हमेशा जल्दीबाजी में रहते हैं, ने बिना सोचे समझे मोटू और पतलू को हथकड़ी पहना दी। अब आप दोनों फुरफुरी नगर के दुश्मन नंबर 1 हैं। चिंगम चिल्लाए। जेल में मोटू बेचारा समोसे के बिना तड़प रहा था और पतलू अपनी पतली अकल दौड़ा रहा था। हमें कुछ करना होगा मोटू, पतलू बोला। और फिर एक कमाल की योजना बनी। मोटू ने अपनी विशाल काया का इस्तेमाल किया और पतलू ने अपनी चालाकी का। दोनों जेल से भाग निकले। अब शुरू हुई जॉन के पीछे एक मजेदार दौड़। मोटू की पेटू चाल और पतलू की फुर्ती ने जॉन को खूब छकाया। आखिर में एक सुनसान गली में मोटू ने जॉन को अपने पेट से ऐसे रोका कि वो हिल भी नहीं पाया। पतलू ने तुरंत चिंगम को खबर दी। जब चिंगम मौके पर पहुंचे तो जॉन रंगे हाथों पकड़ा गया। चिंगम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शर्मिंदा होकर मोटू और पतलू से माफी मांगी और बस मोटू और पतलू फिर से फुरफुरी नगर के हीरो बन गए। समोसे की दावत हुई और सबने एक बार फिर जोर से कहा, कभी भी बिना सबूत किसी को दोषी मत मानो। एक बार मोटू और पतलू घूमते घूमते रेगिस्तान में पहुंच गए। सूरज सिर पर, चारों तरफ रेत ही रेत और पसीने से तरबतर, दोनों प्यास से बेहाल हो गए। मोटू बोला, पतलू, अब तो समोसे भी नहीं बचाएंगे, पानी चाहिए पानी। पतलू बोला, धैर्य रखो मोटू, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तभी मोटू को दूर एक ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। वो चिल्लाया, पानी, चल भागो। दोनों भागते भागते वहां पहुंचे, लेकिन वहां पानी नहीं, बस एक ऊंट बैठा था जो भी गर्मी से परेशान था। मोटू बोला, ऊंट भैया, कहीं पानी दिखा है क्या? ऊंट मुस्कराया और बोला, पानी तो पास वाले टीलों के पीछे है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। पतलू ने नक्शा निकाला जो हमेशा उसकी जेब में रहता है और देखा कि पास ही एक पुराना कुआं है। दोनों भागे, खुदाई की और थोड़ी ही देर में कुएं से पानी निकाल लिया। मोटू बोला, पतलू, ये समोसे से भी बड़ी चीज है ठंडा पानी। और दोनों ने मिलकर पानी पिया, ऊंट को भी पिलाया और बोले, अकल और धैर्य साथ हो तो रेगिस्तान भी जन्नत बन जाता है।